हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और न्यूज़ आपने पढ़ ही ली होगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया कि फ़ॉरेस्ट वहीं बनेगा जहां आर्य फॉरेस्ट के लिए ज़मीन थी। मुंबई के बीचों बीच फॉरेस्ट बनेगा। 600 एकड़ के लिए ज़मीन दे दी गई है। हालांकि ज़मीन 2000 एकड़ की होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 600 एकड़ की ज़मीन दी गई है। लेकिन सही है, जितना भी डिसीज़न आया, कुछ तो डिसीज़न आया। धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म ही हो रहे थे। तो डिस्कशन करेंगे आर्य फॉरेस्ट के बारे में, जिन्हें कहा जाता है ग्रीन लंग्स ऑफ द मुंबई। देखिए, नोट कीजिए, ग्रीन लंग्स ऑफ द मुंबई। ये सब इसके फीचर्स हैं। इतनी बटरफ्लाइज, इतने हैबिटेट, इतनी मैमल स्पीसीज, इतने मिलियन ट्रीज़। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन हैव रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन एरिया। तो काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पर ये है। और इसके बारे में हिस्ट्री से लेकर के अब तक क्या हुआ, सब कुछ 16 स्लाइड्स के अंदर डिस्कस हो जाएगा। ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पर तो कोई फ़ीस भी नहीं लगती है सब्सक्राइब करने की, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में लगती है, फिर भी आप लोगों को करना चाहिए। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं आगे। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं। उन्होंने ट्यूसडे यानी कि 1 सितंबर को अनाउंस किया कि 600 एकड़ का एरिया, जो कि एरिया पार्सल ऑफ द लैंड, यानी कि एरिया इन द हार्ट ऑफ अर्बन मुंबई, तो अर्बन मुंबई के अंदर ये एरिया आता है, उसको एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये मुंबई है, इसके अंदर का 600 एकड़ का एरिया आपका अब अर्बन फॉरेस्ट के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है। ये एक नई टर्म यहाँ पर निकल करके आती है, अर्बन फॉरेस्ट। मीन्स चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और बीच में आपका फॉरेस्ट एरिया है। कितना सही रहेगा, लेकिन दिक्कतें यही हैं कि इतना बड़ा एरिया होना चाहिए था और छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। देखिए, आर्य मिल्क कॉलोनी के लिए 3162 एकड़ का एरिया दिया गया था 1949 में। और इसका काम ये था कि प्रोसेसिंग करेगी एंड मार्केटिंग करेगी मिल्क की, और मुंबई के सभी इलाकों में जो मिल्क है उसको पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर जो पशुपालन होता था, गाय या भैंस वगैरह का जो भी था, और एक अच्छा एरिया यहाँ पर दिया गया था, लगभग 3000 एकड़ का एरिया यहाँ पर आर्य मिल्क कॉलोनी के लिए रिजर्व था। 1949 की ये बात है। तो अब 70 साल बीत गए और जो धीरे 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 1200 करोड़ एकड़ का एरिया यहाँ से ख़त्म हो गया। किसी कंपनी को दे दिया, कुछ वाटर सेट बनवा दिए, कुछ कुछ हो गया, ठीक है। तो इन सब के चलते 1200 एकड़ का एरिया ख़त्म हो गया। अब बचा कितना, 2000 एकड़ का एरिया। देखिए, लगभग में हम डाटा लेकर के चलेंगे, ठीक है। 2000 एकड़ का एरिया बचा। देखिए क्या हुआ, 1949 में आर्य कॉलोनी बनी, और एरिया मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि 3200 एकड़ का एरिया यहाँ पर दिखाया गया। 1962 में 10 एकड़ दे दिया गया स्टेट फिशनरी इंस्टीट्यूट को। फिर 65 एकड़ दे दिया गया बीएमसी वालों को। फिर 329 करोड़ का एरिया फिल्म सिटी को दे दिया। 2009 से 2013 के बीच 542 एकड़ का एरिया आपने वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए दे दिया। फिर सिलम पॉकेट्स के लिए दे दिया 47 एकड़ का एरिया। 98 एकड़ का एरिया आपने फोर्स वन को दे दिया। 190 एकड़ का जू के लिए दे दिया। 74 एकड़ का एरिया मेट्रो कार शेड के लिए दे दिया। आर्य कॉलोनी इज़ नाउ स्प्रेड टू 2000 एकड़। तो इतना सब आपने यहाँ धीरे 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 सब खत्म होता चला गया एरिया, और 1200 एकड़ का एरिया यहाँ पर ख़त्म हो गया। बचा कितना, 2000 एकड़। तो अब इस 2000 एकड़ को आप फोकस में रखिए, बाकी सब खत्म हो चुका है। वंस लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द सिटी, इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ द स्प्रेलिंग वेस्टर्न सबटन नोन एज द गोरेगांव। तो गोरेगांव के अंदर ये एक पार्ट है। ओनली 1800 प्लस, देखिए 1800 प्लस का मतलब आप 2000 लेकर के चलिए, ठीक है। जहाँ भी 1800 प्लस होगा मैं 2000 कहूँगा। 2000 एकड़ ऑफ ग्रीन स्पेस विच इज़ होम टू 290 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फिलोना रिमेन्स इन लास्ट ग्रीन बेस्टन टू रैपिडली कंसनट्रेटिंग मुंबई। तो मुंबई में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती चली जा रही है। उसके बीच आर्य जो फॉरेस्ट रिजर्व थे वो सिकुड़ करके 2000 एकड़ में रह गए और 1200 का एरिया ख़त्म हो गया। अब यह थोड़ा सा मैप में फोकस कीजिए। देखिए, ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स, जो भी आप कहना चाहें, ये मुंबई, और ये है आर्य कॉलोनी के जो लोकेशन है। अगर हम इसको जूम करें तो इस तरीके की आपको लोकेशन मिलेगी। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्य कॉलोनी। अब आप जो है थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए, गोरेगांव के जो साइड में है, यानी कि एडजॉइनिंग एरिया है गोरेगांव का। ऊपर से आप अगर ये एरिया देखें, जो ग्रीन ग्रीन एरिया है ये वाला, जिसका थोड़ा सा पार्ट आर्य कॉलोनी के अंदर आ रहा है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का एरिया है। तो वेरी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इसके अंदर ही इस एरिया को भी इंक्लूड कर दें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो संजय गांधी जो नेशनल पार्क है उसका कुछ एरिया आर्य कॉलोनी के जुरिस्डिक्शन में भी आता है।
तो ये इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन थी। अब ये पूरे मुंबई के बीचों बीच एरिया बसा हुआ है। आगे चलते हैं। द लैंड फॉल्स अंडर ओके द लैंड फॉल्स अंडर द इको सेंसिटिव जोन ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। तो संजय गांधी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन के अंदर और कॉलोनी का एरिया पड़ता है, और 10,000 इंडिविजुअल्स हु लिव इन 27 ट्राइबल हैमलेट्स, लगभग 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। 27 ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पर है। मुंबई बहुत तेज़ी से अर्बनाइज हो रही है, मींस जो बिल्डिंग वगैरह है काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर बढ़ रही हैं, और फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। सेक्शन ऑफ अर्बन एंड ट्रांसपोर्ट प्लानर बोज द नीड यूटिलाइज ए पार्ट ऑफ ओपन स्पेस। तो बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं और बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं भी आर ए कॉलोनी का इतना हिस्सा हमें दे दो। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी का ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में, देखिए एनवायरनमेंट नहीं बचेगा तो आप इन चीज़ों का करोगे ही क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का। तो ये एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर आया। देखिए औरे हैज़ बीन द सेंटर ऑफ स्टॉर्म सीन्स अक्टूबर लास्ट ईयर। तो अक्टूबर 2019 से न्यूज़ में था। आफ्टर द मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ कार शेड। देखिए MMRCL ने कार शेड बनाने के लिए 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर जो लगाने की कोशिश की। अंडरग्राउंड कोलाबा बांद्रा स्पीड मेट्रो कॉरिडोर एंड क्लियर साइट 2,000 ट्री काट भी दिए। देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पर निकला था, मुझे याद आ रहा है अक्टूबर 2019 की बात है। 2,000 पेड़ यहाँ पर काटे गए थे और एक कॉलोनी को बनाने के लिए कार शेड बनना था, लीडिंग टू ए पब्लिक आउटक्राई। अब एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट सामने आते हैं। इनर रन देखिए, फिर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस भी अभी अभी ख़त्म हुए हैं। तो शिवसेना गवर्नमेंट जो थी लेड बाय युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे हैज़ सीज्ड ओवर द एनवायरमेंटल इशू एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रपोज्ड कार शेड। अब ये पॉलिटिक्स के चक्कर में महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन शिवसेना लेड जो अभी बने हैं ठाकरे साहब, इन्होंने अपोज़ किया कि कार शेड नहीं बनेगा, आप इतने सारे पेड़ गिरा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया और कहा कि अगर हम चुनाव में जीते तो वहाँ पे कोई कार शेड नहीं बनेगा। और ये देखिए उद्धव ठाकरे पुट देश, और जब वो जीते और वाकई जीत भी गए, पुट स्टे ऑन द वर्क ऑन द कार शेड। और उन्होंने जो कार शेड वाला जो प्रोजेक्ट था उसको ख़त्म भी कर दिया। तो नेता ऐसा ही होना चाहिए, इन्होंने का वादा किया और पूरा भी कर दिया। सो हैज़ उद्धव ठाकरे इंसुलेटेड द आर ए फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम फ्यूचर थ्रेट्स ऑफ एनक्रोचमेंट। तो क्या उद्धव ठाकरे ने एरिया को बचा लिया? ऑन ट्यूसडे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि प्लान द ईयर मार्क ऑफ एरे फॉरेस्ट लैंड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, कि वो इसको एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाने वाले हैं। जो आर ए फॉरेस्ट है उनको रिजर्व फॉरेस्ट बनाने वाले हैं। हाउएवर द 1800 प्लस एकड़ ऑफ ग्रीन स्पेस है अवेलेबल। मैंने बताया 2,000 एकड़ का एरिया था, लेकिन सिर्फ 600 एकड़ का एरिया यहाँ पर फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। बाकी का जो एरिया बचा 1,400 है एकड़ का, उसका क्या होगा अभी तक उस पर डिसीज़न नहीं हुआ है, और होना भी चाहिए। पता चले कि अरे इसको भी डिसाइड ही कर देते तो सही रहता, पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। देखिए व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईयर मार्किंग द लैंड एज अ फॉरेस्ट। तो आप किसी लैंड को फॉरेस्ट डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? तो प्री के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ से है। देखिए सेक्शन 4 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट एनी लैंड ए रिजर्व फॉरेस्ट। किसी भी लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू, डिक्लेयरिंग दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट सच लैंड ए फॉरेस्ट रिजर्व एंड स्पेसिफाइंग इज नियरली एज द पॉसिबल द सिचुएशन एंड लिमिट्स ऑफ सच लैंड। तो सेक्शन 4 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही उन्हें अपनी नोटिफिकेशन में ये भी डिक्लेयर करना होगा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है और इससे क्या क्या सिचुएशंस अराइज होंगी और ऐसी लिमिट्स क्या हैं सच लैंड की। अंडर द लॉ द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो अपॉइंट अ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर बनाया जाएगा, जो ये डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ट्राइबल्स रह रहे हैं, क्या उनको किसी एरिया का इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा, क्या हम फॉरेस्ट बनाने के चक्कर में उनके हैबिटेट को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहे। डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस नेचर एंड extent of any right allies to exist in favor of any person in or over any land compromised within such limit or in or over any forest produce and to deal with the same। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी चीज़ का इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है, उसके लिए फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर यहाँ पर आएगा। ये क्या करेगा? ये सीक सजेशंस, तो गवर्नमेंट को सजेशंस देगा, ऑब्जेक्शंस देगा फ्रॉम रेजिडेंट्स। तो रेजिडेंट से जो ऑब्जेक्शंस इसको मिल रहे हैं उन सबको एक लेटर में लिखकर 45 दिन के अंदर प्रोसेस इनिशिएट करेगा कि क्या दिक्कतें हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
600 में से किसी एरिया में दिक्कत तो नहीं आ रही है। आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द लैंड इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट विल बी कंप्लीटेड। और जब सजेशंस मान लिए जाएंगे, ऑब्जेक्शंस पे काम हो जाएगा, उसके बाद ही लैंड को डिक्लेयर किया जाएगा। 45 दिन का एक्स्ट्रा समय यहाँ पर रखा गया है। देयर आफ्टर द एरिया विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर ये एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया तो यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फिर नहीं होगी। सो वाई हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नोटिफाई द एरिया एज अ फॉरेस्ट एट इस जंक्शन। तो इसको क्यों इन्होंने एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया? द शिवसेना हैड पोर्ट्रेट दैट इट सेल्फ एज अ चैम्पियन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न। तो शिवसेना ने यहाँ ये दिखाया है कि हमें एनवायरमेंट की कितनी ज़्यादा चिंता है। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने यही बात यहाँ साबित की कि एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ भी करेंगे बाई अपोजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेल शेड। तो मेट्रो कार का जो शेड बनना था उसको अपोज करते हुए एनवायरमेंटल कंसर्न जताया और लोगों के दिलों में हमदर्दी हासिल की है। तो यही यहाँ पर जो मेरे हिसाब से इतना ही था इसके अंदर, और कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था कि इसके बारे में भी हम सबको जाने। लेकिन वीडियो अच्छी थी, आपको देखनी चाहिए, कम से कम चीज़ें समझ में तो आए क्या चल रहा है। अब ये आप इमेज देखिए, आपको सब समझ में आ गया शुरू से लेकर के लास्ट तक का कि क्या चल रहा है। 600 एकड़ का फॉरेस्ट बनेगा, रिजर्व एरिया बनेगा, संजय गांधी की लोकेशन मिल गई, गोरेगांव की एडजॉइनिंग एरिया है, उसके बाद आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी पता चला। तो चीज़ें ऐसी नहीं है, आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे और पूरा टॉपिक ये कवर हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, देखिए ज़रूरी होता है ये सब की। और चलते हैं फिर, बस, थैंक यू।